आदमी की मौत हो चुकी है 15-20 दिन के अंदर। और सांस बुखार आता है, बस सांस कमी, पानी खत्म। शाम को गला बुखार आ गया, सवेरे गला खत्म हो गया। जानकारी मिलती है, एक दिन में 5-5 आदमी मरते हैं। अब यही जानकारी मिल रही कि फलाने मरी गए, ठिकाने मरी गए, ऐसे सब पता लागत करीब 20 आदमी मर चुका है, 20-25। वजह का है? अब वजह का है यही सब, कात कोरोना से मर गए, कोनो कात बीमारी से मर गए, यही सब बता रहे लोग बाग। उत्तर प्रदेश के कानपुर के 2 गांव जहां एक जैसा खौफ है। दावा है कि पिछले 2 हफ्ते से यहां लगातार लोग मर रहे हैं। लेकिन सवाल है क्यों? क्या इसके पीछे कोरोना है? क्या उत्तर प्रदेश में शहरों के बाद गांव में भी कोरोना फैल गया है? कानपुर के पास के इन 2 गांव में आखिर रहस्यमयी मौत की वजह क्या है? इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। उससे पहले आप इस खंडहर को देखिए, जिसका सच आपको कोरोना से लड़ते उत्तर प्रदेश प्रशासन के दावों की हकीकत को बताएगा। लेकिन कानपुर के घाटमपुर में क्यों लोगों के एक के बाद एक मरने के दावे किए जा रहे हैं? ये जानने के लिए यूपी तक संवाददाता जितेंद्र सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कोरोना का कहर अब गांव तक भी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मैं इस वक्त कानपुर से 50 किलोमीटर दूर उस जगह पर मौजूद हूं जो घाटमपुर से करीब 4 किलोमीटर पहले पड़ता है और इस जगह का नाम है जहांगीराबाद। यहां पर बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। गांव में जिस तरीके से लोगों को इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि उनको बुखार होता है, बुखार होने के बाद खांसी, इसके साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। इस वजह से लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और गांव की तरफ एक तरफ ये देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ सके। इस गांव के लोगों ने हमारी टीम को बताया कि मरने वालों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के बाद सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि मरीजों को अस्पताल तक जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सब के पीछे कोरोना है? कानपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर इस जहांगीराबाद गांव में पिछले 20 दिनों में 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है। लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। गांव में यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग, जो गलियां हैं वो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग हालांकि यहाँ कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि उनको मास्क किस तरीके से लगाना है, सावधानी कैसे बरतनी है। गांव में बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप को यहाँ पर सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। ये दावा अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है कि जिस गांव में लगातार संदिग्ध मौतें हो रही हैं, वहां प्रशासन टेस्ट तक करने का वक्त नहीं निकाल पा रहा है। ये जानने में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं कि आखिर इस गांव में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। मौत यहाँ पर हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से हो रही है। क्या इसकी एक वजह कोरोना भी बताया जा रहा है? जी, इससे स्पष्टीकरण अभी तो नहीं है कि किस वजह से मौतें हो रही हैं, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि सांस लेने में दिक्कत की समस्याओं से अधिकतर लोगों की मौत यहाँ हुई है और शासन या प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ सहायता नहीं मिल पाती है। जबकि ये नेशनल हाईवे 86 है, इसी रास्ते से हमारे यहाँ तहसील मुख्यालय के तमाम अधिकारी निकलते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। आज तक हमारे गाँव में सैनिटाइजर नहीं हुआ है, जबकि विधायक जी हर गाँव में जाते हैं और यहाँ तक नहीं आते हैं विधायक जी कि यहाँ भी सैनिटाइजेशन कराया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। ऐसा कोई भी कदम शासन का या प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाता है। कि लॉकडाउन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ के, ये लॉकडाउन लगता है आपको? लॉकडाउन का कोई भी पालन हमारे गांव में नहीं होता है। कितने लोगों की और किन किन घरों में इस तरीके से डेथ हुई है जिनको खांसी, जुकाम, बुखार रहा हो? क्या गांव के अंदर कुछ टेस्टिंग कराया जा रहा है? इसके बारे में क्या जानकारी? गाँव के अंदर अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, कोई भी जानकारी लोगों को नहीं है। ना कोई अधिकारी यहाँ आया है स्वास्थ्य विभाग से, ना स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आते हैं, ना एएनएम या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है, ना ही जागरूक किया जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, तमाम पाबंदियां जनता पर सरकार ने लगाई हैं। बावजूद इसके जहांगीराबाद में हमें सब कुछ आम दिनों जैसा लगा। यहाँ तक कि कई बुजुर्ग हमें बिना मास्क के मिले। सोचिए, जिस महामारी को लेकर लोगों के दिलों में डर है,
उससे बचने के लिए वो मास्क लगाने को तैयार नहीं है। जबकि हाल ही में इस गांव में एक बुजुर्ग की सांस में तकलीफ होने से मौत हो गई। ये है जहांगीराबाद। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ज्यादा मौतें हुई हैं, उसमें से एक परिवार के बीच मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस परिवार में जिन सदस्य की डेथ हुई है उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनको पिछले कुछ दिनों में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। बेसिकली इनको प्रॉब्लम अस्थमा की पहले से रही है, सांस लेने में दिक्कत, लेकिन अभी इस बीच में सांस की प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर कानपुर में कहीं पर भी नहीं अरेंज हुआ। घाटमपुर से इनका अरेंजमेंट किया गया, घाटमपुर से इनको सिलेंडर दिलाया गया। फिर कानपुर ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर टहलाते रहे कि आप यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। फिर लौट के ही घर पे आए। घर पे लाने के बाद ये शाम को सही रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर जब हटाया गया है, और मॉर्निंग में वही 5:40 पे ही खत्म हो गया। जहांगीराबाद कानपुर के घाटमपुर इलाके में आने वाला गांव है, जिसकी आबादी 6000 है और यहाँ 3300 के करीब वोटर्स हैं। फिर भी इस गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई सुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली है। ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त खंडहर बन चुका है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य केंद्र जहांगीराबाद। कानपुर के घाटमपुर के एक और गांव परास में लगातार संदिग्ध मौतें हो रही हैं। दावा है कि मरने वालों में कोरोना जैसे लक्षण थे। गांव के लोगों ने बाकायदा मरने वालों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। गांव वालों का दावा है कि सभी कोरोना से मरे, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए दावा है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी अफसर ने आने का कष्ट नहीं किया है। शासन प्रशासन स्वयं सब देख रहा है, क्या कर रहा है, सब बातचीत कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आज तक कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर आज तक। एक दिन आए इधर उधर वो छिड़कते फिरते रहे, न दवाइयाँ मिली न कुछ मिला। जब भी कोई जाता है आए, 2-4 लोगों को देखा, देख कर ही चले गए, भग गए यहाँ से। सोचिए, जिस कोरोना की दूसरी लहर ने सारे देश को परेशान कर रखा है, जिसके गांव में जाने का खतरा मंडरा रहा है, उस महामारी को लेकर प्रशासन का रवैया कितना चिंताजनक है। सवाल यह है कि कानपुर के पास के इन 2 गांव में लोग क्यों मर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोरोना है? गांव के लोगों का टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? प्रशासन अब किस बात का इंतजार कर रहा है? यूपी तक के लिए कानपुर से जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट।